गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं हरिकिशन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल HK क्लासेस। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज लिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नया चैप्टर अर्थात सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज को, इसको कंप्लीट किया है हमने। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा तो आप पिछले बार लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, लेसन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आज यहाँ पर पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड के 2021 के लिए। 2021 इस चैप्टर को लिखने से, नोट्स बनाने से ज्यादा समझने पे गौर करना है आपको। समझना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, बहुत यूज होता है ये। तो देखते हैं कि क्या होता है। आप जानते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे जाते हैं, है ना, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन हुआ करती थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन थी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती थी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन जो होती थी, वैद्युत बल रेखाएं जो होती थी, वो हमारी क्या कहलाती थी? वैद्युत क्षेत्र कहलाता था या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती थी। ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। तो एक चीज और आपने यहाँ पे जाना था कि जो हमारे आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उससे वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उससे वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर आता है। ठीक है, ये पिछले चैप्टर में पढ़ा गया। चलिए, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, एक लैंग्वेज फिजिकली बताएं ऐसी ही, तो यदि हम एक पृष्ठ लेते हैं, क्या करें? एक पृष्ठ ले लें। इस प्रकार से कुछ पृष्ठ ले लिया हमने, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। ये पृष्ठ हो गया, अभी नहीं हुआ भैया, हो जाएगा जी। देखिएगा, ये हो गया एक पृष्ठ, समझ पा रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसे ही पृष्ठ होते हैं। ये हो गया एक कोई पृष्ठ, ठीक है। ये एक हमने पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिया। पृष्ठ ऐसा लेना जिसका कुछ एरिया हो, कुछ क्षेत्रफल हो उसका, है ना, ऐसा कोई पृष्ठ लेना अपन, ठीक है। अब इस पृष्ठ से यदि इस पृष्ठ को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, इस पृष्ठ को हम कहाँ पर रख दें? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, वैद्युत क्षेत्र में रख दें। तो जब इसे हम सरफेस को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो फिर इससे गुजरने वाली, इसके अंदर से गुजरने वाली जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं की संख्या होगी जो कि इस पृष्ठ से लंबवत गुजर रही होंगी। कैसी गुजर रही होंगी? परपेंडिकुलर। इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जितनी भी लंबवत वैद्युत बल रेखाएं होंगी, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, उसको हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये देखिए इस प्रकार से, ये क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल, हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल, एक ऐसा सरफेस जिसका कोई एरिया हो, ठीक है। ये पृष्ठ क्षेत्रफल है। ये क्या है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, ठीक है। ये वैद्युत बल रेखा है और ये हमारा एक एरिया है, कोई पृष्ठ है। हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है इसको, और इससे गुजरने वाली जितनी लंबवत बल रेखाएं होगी, लंबवत, केवल लंबवत, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं, ठीक। तो इसमें देखें, जितने भी ये वैद्युत बल रेखाएं हमने दिखाएं वो परपेंडिकुलर जा रहे हैं क्षेत्र पे, ठीक है। क्षेत्र में पृष्ठ कैसा रखा है? ऐसा रखा हुआ पृष्ठ, कैसा रखा है? इस प्रकार से। तो इसके ऐसी गुजर रही, देखो इस प्रकार से गुजर रही है लंबवत, है ना। तो जितनी लंबवत इसके अंदर से गुजरेंगी, अंदर से गुजरेंगी, केवल वो लाइन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है, बाहर से नहीं, अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से फिर से देखें आप इसको, देखना कुछ इस प्रकार से बताया आपको। एक चार्ज ले लेते हैं, क्या करते हैं? एक हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया जी, ये क्यू एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ को जाती है? बाहर की ओर। तो बाहर की ओर निकलेंगे, मतलब कुछ इस प्रकार से चलेंगे, देखिएगा
ये जाएंगे कुछ इस प्रकार से, जाएंगे बाहर भी, चारों दिशा में फैल जाती हैं इस प्रकार से। इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलती है। ये हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में। ये इस तरफ भी निकल जाएंगी, बहुत सारे डायरेक्शन में जाएंगी। ये सॉरी, इस प्रकार से देखते जाइएगा। ये ऐसे भी निकलेगा, ये ठीक, इस तरफ भी निकालो इसको, ये यहां से भी हो गया क्लियर। ये यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, निकल रही है। अब यहाँ पर क्या करें, हम एक सरफेस लें, एक क्षेत्रफल लें, अर्थात एक पृष्ठ लें, और यहाँ पर इस पृष्ठ को क्या करें, हम रख दें इस प्रकार से, ठीक। ये हमने कोई पृष्ठ लिया, इस पृष्ठ को क्या किया, हमने इसके अंदर रख दिया, इसके क्षेत्र में। इसको हमने वैद्युत क्षेत्र में क्या करना है, रखना है, ठीक है। ये रख दिया हमने, इस पृष्ठ को रख दिया वैद्युत क्षेत्र में। अब इससे क्या हो रहा है, वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है। अब इसी पृष्ठ को हम एक कंडीशन में और रखते हैं, थोड़ा सा, ये पहली पोजीशन थी इसकी, फिर इसी पृष्ठ को थोड़ा सा और आगे खिसका के रखते हैं, थोड़ा सा और खिसकाते हैं आगे, इसी वाले पृष्ठ को फिर से रख देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर इससे पहले वाले कंडीशन पे ये पृष्ठ एक ही है, सिंगल एक ही पृष्ठ लिया है, इसको दो बार रखा गया है। एक बार थोड़ा सा चार्ज के पास में रखा गया है, फिर थोड़ा सा चार्ज से दूर रखा गया है। मान लेते हैं कि इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो φ1 है, φ1, ठीक है। ई मान φe से दिखाते हैं, ठीक है। इसको दिखा लेते हैं यहाँ पर, इससे गुजरने वाला फ्लक्स दूसरे वाले से φe2 है, ठीक है। यहाँ पर जो इससे वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उसको मान लिया हमने φe1 है, और दूसरी वाली कंडीशन में मान लिया हमने यहाँ φe2 है। क्लियर हुआ यहाँ पर, इतनी बात समझ में आएगी आपको। चलिए, तो यहाँ से ये देखना है हमें, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा, वो केवल वो होता है जो कि पृष्ठ के अंदर से वैद्युत बल रेखाएं गुजरे, पृष्ठ के बाहर वाली नहीं, ये रेखा नहीं, जो पृष्ठ के अंदर से होके गुजरे, केवल उन लाइंस को हम बोल देते हैं वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक लाइन में कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ को जब वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उससे होकर गुजरने वाली संपूर्ण परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। पृष्ठ से होकर गुजरने वाली समस्त लंबवत वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होनी चाहिए, इस प्रकार से कुछ है ना, उन सभी को हम बोल देते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्लियर हुआ वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और समझनी है, आपने देखा था पिछले चैप्टर में कि जो एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने वैद्युत क्षेत्र का, E बराबर Q/R², ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने। इससे क्या निष्कर्ष निकाला था आपने कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है, क्योंकि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है ना। तो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि हमने पहले पोजीशन में इस चार्ट को थोड़ा सा क्या किया था, पास में रखा था, तो इससे ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी ना, 1 2 3 नहीं और बहुत सारी हो सकती हैं। एक दिखाया है कि यहाँ पर ज्यादा गुजर रही है, तो जहां से ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं तो वहां फ्लक्स ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स
अधिक होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। नथिंग क्लियर? ठीक है। तो अब जैसे हमने क्या किया, हमने इससे थोड़ा सा दूरी बढ़ा दी, इस पृष्ठ को उठाकर यहाँ से यहाँ रख दिया, तो हमने देखा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही गुजर रही है। एक कहने का मतलब कम हो रही है कुछ, है ना, क्या हो रही है, कुछ कम होती आ रही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हम जैसे जैसे चार्ज से दूरी जाते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होता जाता है, फ्लक्स का मान हमारा घटता जाता है। तो हम एक लाइन में यहाँ पे एक नोट्स लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूरी को बढ़ाते हैं वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो चार्ज से दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कम होती जाती है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो दूरी बढ़ने से फ्लक्स कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखना क्या है, इस तरीके से, तो वैद्युत फ्लक्स क्या निकल के आएगा, फाई ई, ये है ना, तो क्या हो जाएगा, ई वैद्युत क्षेत्र है ना, ई इंटू सरफेस एरिया, ई इंटू ए, क्या ले लिया हमने, ई इंटू ए। यहाँ पर जो हमने ए लिखा है, क्षेत्रफल लिखा है, सदिश, वैसे कहना सर से जो क्षेत्रफल होता है वो अदिश होता है क्या, सदिश। देखना इस प्रकार से कुछ, जैसे कि हमने क्या लिया, ये हमारी एक्स है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर हमने एक एरिया ले लिया। ठीक है, क्षेत्रफल ले लिया, यहाँ पे हमने एक क्षेत्रफल लिया है, इसको कुछ नाम दे दीजिए, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया। ठीक है, अगर हम वैसे नॉर्मल पूछेंगे क्षेत्रफल क्या होता है तो तुरंत बता देंगे कि स्क्वायर होता है, आयताकार पृष्ठ के लिए, है ना, सॉरी जैसे भी देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई होती है ना, तो ऐसे आप लगा देंगे सीधे से। अगर हमने इसको ए मान लिया, इसको ए मान लिया, तो वैसे नॉर्मल किसी से पूछेंगे तो बता देगा वो, है ना। लेकिन रियल में ये क्या है, सदिश होते हैं। क्या होते हैं, सदिश होते हैं। तो कैसे निकालते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर होती है। तो क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, अगर हमें निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, ओ ए, और यहाँ पे क्या निकालेंगे, ओ बी, सॉरी ए बी, क्या निकालेंगे, ए बी। इसका मान ए है, इसका मान ए है, अब क्या निकलेगा, ए स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से। तो जिस एक नॉर्मल सी बात थी, इसको छोड़ो। यहाँ पे देखें फाइव बराबर क्या पड़ा, ए इंटू ए, क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में फ्लक्स क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में फ्लक्स क्या होगा। चलिए देखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र, फिर वहां पर फ्लक्स किस प्रकार से निकालना है। क्या करना है हमें, सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र लेना है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, इस पर क्या करें, हम एक पृष्ठ को रख देते हैं कुछ इस प्रकार से, ये रख दिया, एक पृष्ठ रख दिया हमने इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ। ये ई की दिशा है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर पृष्ठ है, पृष्ठ का ये क्या है, नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल सदिश अर्थात लंब। जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल सदिश, वो यहाँ पर पृष्ठ के लंबवत होता है। अगर हमारा पृष्ठ कुछ ऐसा है तो जो हमारा एरिया है वो पृष्ठ के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है क्षेत्रफल, उसको क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश। तो ये इसका नॉर्मल है, इसको बोलते हैं हम ए वेक्टर, ए वेक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इनके बीच में क्या हुआ, कोई एंगल बन गया पृष्ठ इसके बीच में, देखो ये कोई एंगल बना, इसको क्या मान लिया हमने, थीटा। क्या मान लिया इसको, थीटा मान लिया। अब यहाँ पर देखना क्या है, तो इस सदिश है, इसके घटक निकलेंगे, तो घटक कैसे निकलेंगे, तो एक तो लंब बन जाएगा ऐसा कुछ, एक ऐसा जाएगा, देखो जाएगा कि नहीं, ये कुछ। तो लंब घटक जानते हैं अब क्या होता है, कॉस थीटा, सॉरी
लंब घटक साइन थीटा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। तो क्या कहेंगे आप इसको, ये बार लंब घटक जो होता है इसके कारण तो वैद्युत क्षेत्र नहीं निकलता, हमने पीछे भी पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र में लंब घटक कैंसिल कर जाते हैं, उसके बिना कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, कोई वैद्युत क्षेत्र भी नहीं निकलता उसका, पिछली बार देखा था हमने। तो केवल किसके कारण निकलता है, ई कॉस थीटा के कारण निकलता है। किसके कारण निकलता है, ई कॉस थीटा के कारण। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई ए, ऐसा हो जाता है। तो अब ये सदिश है तो इनके बीच का कोण लेना पड़ेगा, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, क्या निकल आएगा, फाई बराबर या फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये जो कॉस थीटा है, ये थीटा कोण है, इसे थीटा कोण जो होता है वो क्षेत्र, ये पृष्ठ, थोड़ा सा इसको देख लें और क्लियर दिखाएंगे इसको हम बना के, देखिएगा थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से। ये एक पृष्ठ जो रखा था हमने उसको उसी प्रकार से रख लीजिए आप, जैसे रखा था वो इस पोजीशन पे, और ये नॉर्मल निकाल रहे थे हम ऐसा। ये कोण दिया था थीटा, ये ए सदिश था, ये ई सदिश था। ठीक है, जो एंगल होता है हमारा थीटा होता है वो पृष्ठ और ई के बीच का कोण नहीं होता है। थीटा कोण जो होता है वो हमारे पृष्ठ और ई सदिश के बीच का कोण नहीं होता है। किसके बीच का कोण होता है, ई सदिश और ए सदिश, ई सदिश और ए सदिश, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, पृष्ठ और क्षेत्र के बीच का कोण लेते हैं, है ना, जबकि जो हमारा एंगल होता है वो होता है पृष्ठ का जो नॉर्मल सदिश होता है, अर्थात सदिश है ये क्षेत्रफल सदिश, और दूसरा होता है वैद्युत क्षेत्र, इन दोनों के बीच का कोण होता है हमारा कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। समझ पा रहे हैं, क्लियर हुआ। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके जो फ्लक्स होता है वो एक यहाँ पर अदिश राशि होती है। ठीक है, ये क्या होती है, अदिश राशि होती है। मात्रक देखें आप, इसका मात्रक क्या निकल के आएगा, मात्रक ये वैद्युत क्षेत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र आपने ऊपर वाले फॉर्मूले से देखें, इस वाले से, ठीक है, सॉरी इस वाले से नहीं, डेफिनेशन वाले से देखें। ई बराबर हमने पढ़ा एफ अपन क्यू, ये पढ़ा है। तो इसका क्या हो जाएगा, ई बराबर न्यूटन प्रति कूलम, बल का मात्रक न्यूटन, कूलम आवेश का मात्रक होता है। हो गया। अब क्षेत्रफल लिखा हुआ है तो गुणा करा दी क्षेत्रफल का, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ई इंटू ए, तो ई इंटू ए। क्लियर हुआ। क्या बन गया, न्यूटन प्रति कूलम, अर्थात न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो मात्रा क्या निकल आएगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। समझ पा रहे हैं। या एक मात्रक और पढ़ा था आपने वैद्युत क्षेत्र का, क्या पढ़ा था, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी वोल्ट प्रति मीटर, ये पढ़ा था। एक मीटर का स्क्वायर यहाँ पर क्षेत्रफल को गुणा करा, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, एक मात्रक और बन जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, इसको याद रखें, इसको याद रखें। ऐसे में भी सवाल में दिया हो सकते हैं, ऐसे में भी दिया हो सकता है हमारा। ठीक है, तो वोल्ट इंटू मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसके मात्रक होते हैं। तो अभी ये तो निकाला हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखते हैं असमान वैद्युत क्षेत्र, ये भी तो हो सकता है, क्षेत्र हमारा असमान भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। देखिएगा, असमान वैद्युत क्षेत्र, कहना सर ये तो आपने पहली बार बात किया ऐसा। देखिए बेटा, कुछ भी बात कर लेते हैं। अब ऐसी बात करना है हमें जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म
में नहीं होगा। कहना सर ये कौन सी फील्ड है? ऐसी भी हुआ करती थी फील्ड कभी, अभी भी होती है क्यों? ये क्लियर हुआ? आसमान वैद्युत क्षेत्र कहने का मतलब हमारे कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड से लाइन की डिस्टेंस आपस में बराबर ना रहती हो, कम ज्यादा रहती हो, अर्थात कहीं भी फील्ड ज्यादा होगी, अर्थात उनकी डेंसिटी को लेकर बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी को लेकर, जहाँ पास पास होंगी वहाँ डेंसिटी अधिक होगी और जहाँ पर दूर दूर होंगी वहाँ डेंसिटी कम हो जाती है। अर्थात जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास हो जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक निकलता है, जहाँ दूर दूर हो जाती हैं वहाँ पर कम निकलता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? चलिए समझ लेते हैं सब लोग, है ना। आगे देखें इसमें हमें क्या करना है इस चीज में। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र समान तो है नहीं है, और वैद्युत क्षेत्र समान नहीं है तो यहाँ पर रहता है फील्ड नहीं निकलेगा, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। तो हम क्या करें, इसमें एक छोटा सा पार्ट ले लें। क्या कर लें? एक छोटा सा अल्पांश ले लें, छोटा सा पृष्ठ, बिल्कुल छोटा सा पृष्ठ ले लें, है? और वहां पर मान लेते हैं इस पृष्ठ में यहाँ तो फील्ड समान होगी कि नहीं। जब हमने एक बहुत बड़े एरिया में एक छोटा सा पॉइंट ले लिया, अर्थात छोटा सा पृष्ठ ले लिया, तो वहां तो वैद्युत बल रेखाएं क्या हो गई, समान गुजर रही होंगी ना। तो वहां पर हमने क्या मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग यूनिफॉर्म होगा। इसके लिए हमने मान लिया इसका जो सदिश है वो डी सदिश निकलेगा। क्या निकाले? और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह देख लो, है ना। तो क्या निकलेगा? और फ्लक्स क्या नहीं मान ले, इसको गुजरने वाला फ्लक्स, इसका फ्लक्स मान लेते हैं हम d∅e। ऐसे बहुत सारे हम इसमें पृष्ठ ले लें छोटे छोटे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पृष्ठ हम ले सकते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमें सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण लेना होता है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हमने पृष्ठ ले लिए इनको, और सबके कारण हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, और आपस में क्या करें, इनको जोड़ लें। तो क्या निकल आएगा? इस पूरे आसमान वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल आएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए देखते हैं कि ऐसे कैसे निकल पाएगा छोटे छोटे अल्पांश के कारण। छोटा सा पार्ट, छोटा सा क्षेत्रफल, तो फिर छोटा सा फ्लक्स। छोटा सा फ्लक्स क्या कहता है, माने उसको d∅e। क्या मान लिया? d∅e, छोटा सा पार्ट। चलिए बराबर E वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या निकलेगा? d∅e, छोटा सा क्षेत्रफल, ये वाला छोटा वाला क्षेत्रफल ना, छोटे लोगों के लिए छोटी छोटी बातें। चलिए, और यहाँ पर क्या बचेगा? वेक्टर लगाओ इस पे, ऐसा हो गया। ऐसा तो बहुत छोटे छोटे पार्ट बहुत सारे होंगे इसमें। हम क्या करें, इनको टोटल फ्लक्स निकालें। और टोटल करने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम इंटर में पढ़ रहे होते हैं, 12th क्लास में। सर हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, हम तो प्लस ऐसे करके नहीं जोड़ेंगे सर, 1 + 1 + सर हम ऐसे नहीं जोड़ेंगे, है ना। तो हम इंटर में पढ़ते हैं, तो फिर हम आपको ऐसे नहीं जोड़ने के लिए कहेंगे। हम क्या करेंगे, इंट्रीगेशन का प्रयोग करते हैं। योग के लिए क्या करते हैं, हम इंट्रीगेशन का उपयोग कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, d∅ = इंट्रीगेशन E × d। ऐसे तो सर जोड़ सकते हैं, है ना, इंट्रीगेशन से। इसके सबको जोड़ दिया तो इनका टोटल फ्लक्स निकलेगा, और टोटल फ्लक्स क्या कहलाएगा, ∅e = इंट्रीगेशन। अब यहाँ पर जो इंट्रीगेशन हो रहा है वो किसी सरफेस के लिए हो रहा है, किसी एरिया के लिए हो रहा है ना। तो किसके लिए हो रहा है, एरिया के लिए। तो हम यहाँ दिखा रहे हैं एरिया के लिए हो रहा है ना, दिखा देते हैं। चलिए, E डॉट प्रोडक्ट है तो E dA cos θ क्या निकल आएगा, E dA cos θ। समझ पा रहे हैं इस चीज को? क्लियर हो रहा है हर चीज? चलिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं इस चीज से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया एक
समान वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मात्रक हमने चाहे इस वाले फॉर्मूले से निकाले, हमने पीछे वाले में बता दिया है, वैसे भी निकाल सकते हो, यहाँ से निकालेंगे तो वही निकलेगा। एंगल जो होता है ध्यान रखना कि सरफेस के जो नॉर्मल सरफेस होता है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इन दोनों के बीच का कोण होता है, ना कि पृष्ठ और क्षेत्रफल के बीच का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो बहुत यूज होता है और मिस्टेक यहीं पे होती है बार बार। तो याद रखना है कि नॉर्मल सदिश ए और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई, दोनों के बीच का कोण। समझ पा रहे हैं? चलिए ऐसे ही हम देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ, एक एग्जाम्पल बताते हैं और क्लियर होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर एक 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक कोई पृष्ठ है। ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक कोई पृष्ठ है जिसको हमने 5 न्यूटन प्रति कूलाम के एक वैद्युत क्षेत्र में क्या किया, उसको रखा है। ठीक है, एक 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला कोई एक पृष्ठ है, उसको हमने एक 5 न्यूटन प्रति कूलाम के एक फील्ड में रखा हुआ है। और पृष्ठ को इस प्रकार से रखा गया है कि जो पृष्ठ है, पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ, पृष्ठ हमारे वैद्युत क्षेत्र के साथ, पृष्ठ क्षेत्र के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। क्या बता रहे हैं? एक 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्र वाला कोई पृष्ठ है हमारा, ठीक है, और जिसको हमने 5 न्यूटन प्रति कूलाम के क्षेत्र रखा हुआ है। किस प्रकार से रखा हुआ है? क्षेत्र पृष्ठ जो है, पृष्ठ क्षेत्र के साथ 60 अंश का कोण बनाता है, पृष्ठ क्षेत्र के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। तो हमें उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर होगा? तो सबसे पहले क्या करें, हम यहां से देखें, एक पृष्ठ लिया हमने, ठीक है, ये पृष्ठ हो गया इस प्रकार से। अब पृष्ठ दिया है, ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब यहां पर ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा ऐसे ज्यादा समझ आता है आपको। ये ले लिया हमने एक क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। अब रख दिया हमने पृष्ठ को, क्या किया है, पृष्ठ को रख दिया। ठीक है, रखें, ये रख दिया। ठीक है, रख दिया। अब यहां पर ई सदिश दिया गया है, ठीक है, और इसका नॉर्मल किधर जाता है, कुछ ऐसा। और उन्होंने बताया कि ये कोण कितना दिया है, 60 अंश, ठीक है ना, ऐसा मान लिया ऐसा। तो ये हमारा पृष्ठ और क्षेत्र के बीच का कोण दिया है। हमें चाहिए होता है सदिश ई और ए के बीच का कोण, ई और ए के बीच का कोण। तो हमें क्या चाहिए, ये वाला कोण, ये कोण चाहिए, ना कि ये वाला। तो हम टोटल कितना है इसके और इसके बीच का कोण, 90 अंश। इस पूरे में 60 को हटा दे, इस पूरे में इसको हटा दे, इतने को, ये वाला कोण बच जाएगा, बचेगा। तो क्या करेंगे, 90 माइनस 60 बराबर 30 अंश। तो हमारा जो एंगल आएगा, हम इतना 60 न रख कर क्या रखेंगे, 30, क्योंकि नॉर्मल के बीच का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, जबकि दिया है पृष्ठ और क्षेत्रफल के वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, है ना। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, ई, तो यहाँ लिख लेंगे ई व ई सदिश के बीच कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 अंश। तब फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो ई का मान दिया है 5, ए का क्षेत्रफल 10 और यहाँ पर कॉस 30 अंश। तो 1 60, ठीक है, कॉस 30 का मान √3/2। तो ये 5 हो जाएगा 25√3। मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
कूलर। जैसे हमें सवाल को लगाना है उसके बाद जो आंसर आता है उसको यहाँ पर हमें क्या करना है, मात्रक लिखना नहीं भूलना है। अगर आप मात्रक भूल जाते हैं तो आपके आंसर का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसे लिख दिया 25√3, मात्रक नहीं लिखा तो हम यहाँ 25√3 पेन भी लिख सकते हैं, कॉपी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख देंगे अगर आप मात्रक नहीं लिखेंगे तो, है ना। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, भेड़ बकरी बिल्ली भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसलिए अपना मात्रक जरूर लिखें जिससे कि आप उसको पूरा कंप्लीट कर सकें। क्लियर हुआ, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहाँ पर रोकते हैं और अगले लेक्चर में हम अगली बात करेंगे। थैंक यू सो मच।